ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, व्रत किस दिन करेंगे और शुभ मुहूर्त जानेंगे। एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। साथ ही हम जानेंगे एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ही महत्व होता है और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, दिवाली पे तो हम सभी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगर एकादशी की तिथि से माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होंगी। तो दोस्तों, इसीलिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं, क्योंकि रमा एकादशी माँ लक्ष्मी जी का ही नाम है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। दोस्तों, रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं और रमा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी के व्रत को रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के केशव अवतार की पूजा होती है। विधिवत धूप दीप नैवेद्य और पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाने से व्रत पूर्ण माना जाता है। तो इस दिन आपको तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी है। दोस्तों, वैसे तो पूरे कार्तिक मास में तुलसी पूजा का बहुत ही अधिक महत्व है। तो अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप रमा एकादशी के दिन तुलसी पूजा अवश्य करें। तुलसी माता के समक्ष एक दीपदान अवश्य करें, सुबह शाम दोनों टाइम। शास्त्रों में तुलसी को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माना जाता है, इसीलिए एकादशी के व्रत में तुलसी पूजा का खास महत्व होता है। और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जो भक्त इस दिन व्रत करके सच्चे मन से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और इस व्रत का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के बारे में खुद कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था और इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। दोस्तों, दीपावली से पहले माँ लक्ष्मी की पूजा करने का ये सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है और इस एकादशी में श्री हरि के साथ लक्ष्मी माता की पूजा भी की जाती है, इसीलिए इसे रमा एकादशी कहा गया है। और इस दिन व्रत करने के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना आरंभ हो जाती है, जो कि दीपावली तक अनवरत चलती रहती है। और इस व्रत को करने से आपके घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं रमा एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। एकादशी तिथि 20 अक्टूबर 2022 को शाम 4:04 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 21 अक्टूबर 2022 को शाम 5:22 पर होगा। तो इस तरह रमा एकादशी का व्रत उदया तिथि में ही रखा जाएगा, यानी कि 21 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और रमा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पे 22 अक्टूबर को किया जाएगा। पारण कब और कैसे करना है, पारण का क्या मुहूर्त रहेगा, तो इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों, जितना ही महत्व एकादशी व्रत का होता है उतना ही महत्व एकादशी व्रत पारण का होता है। पारण सही समय सही मुहूर्त में करना चाहिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दोस्तों, एकादशी व्रत में दान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो दीपावली से पहले पड़ने वाली इस एकादशी पर दान पुण्य करने का भी शास्त्रों में खास महत्व बताया गया है। तो इस दिन किया जाने वाला दान हजारों गाय दान करने के समान माना गया है। तो इस दिन जरूरतमंद लोगों को चावल, शक्कर, दाल, आटा का दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और दान करने वाले की आय में वृद्धि होती है। रमा एकादशी पर कंबल और गर्म कपड़े का भी आप दान कर सकते हैं और इस दिन छोटे बच्चों को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री भी दान करनी चाहिए।
एकादशी व्रत में सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए या फिर आप सूर्योदय से पहले स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें और विधिवत माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, साथ ही माता लक्ष्मी को आप लाल वस्त्र अर्पित करें और इस दिन माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को पीला नैवेद्य अर्पित करें, पीली मिठाई, पीले फल फूल अर्पित करें। साथ ही माता लक्ष्मी को आप लाल फूल अर्पित करें। हो सके तो इस दिन आप कमल का फूल माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। साथ ही धूप दीप से पूजा करें और भगवान विष्णु को आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही इस दिन आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और रमा एकादशी की कथा का श्रवण या फिर पठन जरूर करना चाहिए। अंत में आपको आरती करनी चाहिए। सारा दिन आपको व्रत करना है। शाम के समय आपको फिर से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा आरती करनी है और रात्रि जागरण किया जाता है। रात्रि में सोया नहीं जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि द्वादशी तिथि पे एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है, तो आप पूरा दिन इस तरह से व्रत करेंगे और अगले दिन आप जब पारण करेंगे उसके बाद ही आप अन्न ग्रहण करेंगे। तो एकादशी के कुछ नियम हैं जो मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, जैसे कि घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और इस दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, ना ही अपने घर में बनाने चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में भी चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों, एकादशी तिथि शुरू होने से पहले आपको तुलसी पत्र जरूर तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं होती है और तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता एकादशी की जय, माता लक्ष्मी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर के राजा मुचकुंद ने पुत्री चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे सोहन के साथ कर दी। शारीरिक रूप से सोहन बहुत दुर्बल था। वो एक समय भी अन्न के बिना नहीं रह सकता था। तो कार्तिक मास में दोनों राजा मुचकुंद के यहाँ गए। उस समय रमा एकादशी थी। पिता के राज्य में रमा एकादशी का व्रत मनुष्य के साथ पशु भी करते थे। चंद्रभागा चिंतित थी, क्योंकि पति भूखा नहीं रह सकता था। इसीलिए उसने शोभन से दूसरे राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करने को कहा। शोभन ने चंद्रभागा की बात नहीं मानी और रमा एकादशी का व्रत करने की ठानी। सुबह जब शोभन के प्राण निकल चुके थे, पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा पिता के यहाँ रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती थी। वहीं एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक बार राजा मुचकुंद के नगर का ब्राह्मण सोम शर्मा देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को पहचान लेता है। ब्राह्मण पूछता है कि शोभन को ये सब ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन उसे बताता है कि ये सब रमा एकादशी का फल है, लेकिन ये सब अस्थिर है। शोभन ब्राह्मण से धन संपत्ति को स्थिर करने का उपाय पूछता है। इसके बाद ब्राह्मण नगर को लौट चंद्रभागा को पूरा वाकया बताता है। चंद्रभागा ने बताया कि वो पिछले 8 वर्षों से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। वो इतना कहकर शोभन के पास चली जाती है। पत्नी व्रता धर्म निभाते हुए चंद्रभागा अपने किए 11 के व्रत का पुण्य शोभन को सौंप देती है। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुर का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है और दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।